हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो काउंटिंग ट्रायंगल्स में आज हम लोग टाइप सेकंड डिस्कस करेंगे। काउंटिंग ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें कई तरह के शेप्स, इसके 3 सेशंस हो चुके हैं। आई थिंक 3 सेशन हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह के शेप्स में किस तरह से ट्रायंगल्स को काउंट करना है वो सीख लिया है। आज इसका टाइप सेकंड देखने वाले हैं। ठीक, टाइप सेकंड यानी कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सर्टेन यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि आज के सेशन में है क्या। ट्रायंगल्स अंडर अ बॉक्स। ठीक, आपने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल काउंट करना पढ़ लिया। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर कई सारे पार्टीशन होंगे, उसमें कैसे काउंट करना है, और भी कई तरह के शेप्स हम लोगों ने देखे। ठीक, जब भी बॉक्स दिया हो, बॉक्स का मतलब कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोल लें, तो इसके अंदर जब भी ट्रायंगल्स काउंट करना होता है तो कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसके 1-2 क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं। उसमें कोई मतलब इस प्रीवियस सेशन में जो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन थे और एक शायद होमवर्क क्वेश्चन भी था, तो वो हो चुका है। बट आज इसका फॉर्मूला सीखेंगे कि कैसे करना है। देखिए, ये फिगर फर्स्ट है, तो अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे तो 1 और 2 ही ट्रायंगल मिल रहे हैं। ठीक, 2 ही मिल रहे हैं। लेकिन जब सेकंड वाले फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, 1 ये ट्रायंगल, 2 ये, 3 ये, 4 ट्रायंगल मिल रहे हैं। और हर 2 ट्रायंगल को जोड़ने पर भी हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। जैसे कि 1 और 2 को जोड़ने पर हमें एक मिल रहा है, 2 और 3 को जोड़ने पर मिलेगा, 3 और 4 को, और 4 और 1 को जोड़ने पर भी एक ट्रायंगल मिलेगा। हर 2 ट्रायंगल को जोड़ने पर भी एक ट्रायंगल मिलेगा। तो 4 ये छोटे वाले हो गए, और हर 2 को जोड़ने पर एक मिल रहा है, तो 4 वो हो गए, 4 और 4 टोटल 8 हमारे पास हो जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है n × 2। जिस तरह से हम लोगों ने ट्रायंगल में एक फॉर्मूला सीखा था, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये है n × 2। n का मतलब क्या होता है, जो ये लिखा है ना 1 2 3 4, तो ये जो 4 लास्ट नंबर है यही n है। तो 4 × 2 कितना मिलेगा, 8 ऑफ कोर्स। ठीक, तो इस तरह के फिगर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n × 2। जो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल काउंट करने होते हैं पार्टीशन करके, उसके लिए फॉर्मूला था n × n + 1 / 2। ध्यान रखिएगा, ये सारे नोट्स बना के लिख लीजिए इसे। ठीक है, एक वो था। और ये है कि अगर बॉक्स के अंदर हमें ट्रायंगल काउंट करना हो और इस तरह का शेप हो तो हमें n × 2 करना होगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारे पास बॉक्स के अंदर ट्रायंगल काउंट करने का ये तरीका होता है। अभी तो ये सिर्फ इस तरह से 1 और 2 लाइन खींची गई थी, है ना। अभी और भी पार्टीशन हो सकते हैं इसमें, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जिस पार्टीशन की बात कर रहे थे वही है। देखिए, पहले हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। n × 2, n का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 8 × 2 कितने हो जाएंगे, 16। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से होगा। कितने भी पार्टीशन कर दिए जाए इस तरह से बॉक्स के अंदर, इस तरह का पार्टीशन ऐसे किया जाए, तो वही आपको n × 2 ये फॉर्मूला यूज करना है, बस आंसर आ जाएगा। काउंट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, बॉक्स के अंदर काउंट करना सीख लिया। अब बॉक्स को कंबाइन करके दिया जाए तो कैसे करेंगे। ये बॉक्स नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये बॉक्स नंबर 1 है। ठीक है, ये बॉक्स नंबर 2 हो गया, और ये बॉक्स नंबर 3 हो गया। ये बॉक्स नंबर 2 हो गया, और ये 3 डब्बे हैं हमारे पास, 3 बॉक्सेस हैं। ठीक, पहले बॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 n × 2 करते हैं ना, 4 2 8 मिल रहे हैं। तो दूसरे में भी वही सेम तो है ना, दूसरे में भी 8 मिलेंगे और तीसरे में भी 8 मिलेंगे। तो 8 3 24, 24 तो ये हो गए। अब अलग अलग तो काउंट कर लिया, अब ये सब जुड़े हुए हैं ना, तो इनको हमें कंबाइन करके भी देखना होगा कि कितने मिल रहे हैं। कंबाइन करके हमें क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हर 2 डब्बे को कंबाइन करने पर हमें 2 ट्रायंगल्स मिलते हैं। कैसे, जैसे बॉक्स नंबर 1 और 2 में अगर हम देखेंगे, सिर्फ 1 और 2 को अगर देखते हैं, तो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल हो गया उल्टी साइड। ये 2 ट्रायंगल्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो 2 जोड़ दिया। वैसे ही बॉक्स नंबर 2 और 3 में देखेंगे तो यहाँ पे भी इस तरह से 2 और 3 की बात कर रहे हैं। ये
वाला एक हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है, 2 मिल गए यहाँ से भी। बस और कुछ नहीं है, इतना ही है। जोड़ लें, कितना आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग बॉक्सेस, किसी एक बॉक्स में हमें काउंट करना है तो n इंटू 2 करेंगे, और जब जुड़ जाएंगे बॉक्सेस तो हर 2 बॉक्स को जुड़ने पर इस तरह से 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक सीधे साइड एक उल्टे साइड। ठीक, आगे चलते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे भी 3 बॉक्सेस हैं, तो पहले तो हमें मालूम है कि 3 बॉक्सेस और एक बॉक्स में कितने हैं, वही वाला है ना, 4 2 8। एक बॉक्स में 8 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 3 बॉक्स में कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। अब कंबाइन करके क्या कितना बन रहा है, बॉक्स नंबर दे देते हैं। ये बॉक्स नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बॉक्स नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर हमें 2 ट्रायंगल मिल रहा है, एक सीधे साइड मिलता है और एक उल्टे साइड मिलता है। ठीक, तो 24 में 2 जोड़ दिया। 2 और 3 को जोड़ने पर भी हमें मिल जाएगा। अब ये नीचे की तरफ है तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे एक ये बन गया और एक ये वाला ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल 2 और 3 को जोड़ने पर भी मिल गए, तो ये हो गया। बट अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है। 28 ऑप्शन में है ज़रूर, लेकिन यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन रहा है, वो तीनों को जोड़ने पर बन रहा है। विजिबिलिटी चाहिए बस। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये इन तीनों को जोड़ने पर बन रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये तीनों डब्बे लाइन से थे, एक सीधे खड़े थे, है ना, 1 2 3 एक लाइन से थे, तो वहाँ पे ये ट्रायंगल नहीं बन पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो तीसरा वाला बॉक्स है, तीसरा वाला बॉक्स वो नीचे आ गया है, तो इस तरह से ये तीनों जुड़ के बन जा रहे हैं, तो एक और बढ़ जाएगा। मतलब पिछले क्वेश्चन में तो हमें इतने 28 मिल रहे थे, 3 बॉक्सेस थे वहाँ पे भी, लेकिन ये एक बॉक्स नीचे आने की वजह से एक और ट्रायंगल ये बड़ा वाला बढ़ गया, तो हमें मिल गए 29। डी के साथ जाएंगे। आई होप क्लियर है। ठीक है, देखिए कितना इजी हो गया, इस तरह से सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। आगे चलते हैं, ये है अगला सवाल। अब यहाँ पे 4 बॉक्सेस आ गए, एक बॉक्स में 8 मिल रहा है ना, ये बॉक्स नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो एक बॉक्स में कितने मिल रहे हैं, एक बॉक्स में 8 मिल रहे हैं, तो 4 बॉक्स में कितने मिल जाएंगे, 32 मिल जाएंगे। अब बस 32 में जोड़ते जाना है। क्या जुड़ेगा, 1 और 2 को जोड़ने पर हमें 2 बॉक्सेस मिल रहे हैं, है ना, ये वाले ना, हर 2 बॉक्स को जोड़ने पर हमें एक सीधा और एक उल्टा ट्रायंगल मिलता है। तो 1 और 2 को जोड़ने पर 2 मिल रहा है, 2 और 3 को जोड़ने पर 2 मिलेगा, और 2 और 4 को जोड़ने पर 2 मिलेगा। 4 वाला जो है वो और किसी के साथ नहीं जुड़ पाएगा, 4 वाला सिर्फ अभी 2 के साथ फिलहाल जुड़ पाएगा। मतलब इस तरह से हमें एक ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा और एक ये वाला मिल जाएगा, और मतलब कि जो हर 2 बॉक्स को जोड़ने पर मिलता है वो इस तरह से हो जाएगा। तो ये इतने हो गए। अब देखिए, क्या 3 या चारों बॉक्स को जोड़कर भी कुछ मिल रहा है क्या, 1 2 3 को जोड़कर हमें ये वाला मिल जाएगा, ये वाला। ठीक, और 1 को हटा दे, 2 3 4 को जोड़ने पर हमें ये वाला मिल जाएगा, जैसे उस तरफ मिल रहा है वैसे ये वाला भी मिल जाएगा। ये 2 3 और 4 को जोड़ने पर मिल रहा है। ठीक है, ये वाला हो गया, तो ये 2 और बढ़ गए। अभी क्या चारों को जोड़ने पर भी कुछ मिल जा रहा है क्या, देखिए ध्यान से देखिए, चारों बॉक्सेस को जोड़ने पर कुछ बन रहा है। तो हाँ, एक ट्रायंगल बन रहा है जो चारों को जोड़ने पर बन जा रहा है, बस इसी बात का ध्यान देना है। ये पॉइंट से आप यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से आप दूसरे बॉक्स तीसरे तक जाएंगे, और ये पूरा दूसरे वाले को भी लेके ये बड़ा ट्रायंगल, ये जो चारों को जोड़ के बन रहा है, तो एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है। ठीक, तो 32 8 40 और 1 41, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो बस देखना होता है, जब आप इस तरह के कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑलरेडी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। आगे चलते हैं, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद विजिबिलिटी होती जाएगी कि अच्छा ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 बॉक्सेस हैं और चारों को ऐसे ऊपर नीचे एक साथ करके जोड़ दिया गया है। एक बॉक्स ये है, ठीक है, ये इसी तरह से 4 बॉक्स हैं, तो एक बॉक्स में हमें वही 8 मिल रहे हैं, तो 4 बॉक्स में कितने मिलेंगे, 32 मिलेंगे। अब हर 2 बॉक्स को जोड़ने पर हमें कितना मिलता है, 2 ट्रायंगल मिलता है। बॉक्स नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर 2 मिलेगा,
बॉक्स नंबर 2 और 3 को जोड़ने पर ऊपर नीचे करके 2 मिलेगा, 3 और 4 को जोड़ने पर 2 मिलेगा, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो वो भी ऊपर नीचे करके इस तरह से एक ये वाला और एक ये वाला ऐसे बन जाएगा, 2 और मिल जाएगा। अब इन चारों को या 3 को या 2 को एक साथ जोड़ने पर इस तरह से हमें देखना होगा, ठीक है। तो अब इस तरह से देखना होगा। देखिए बॉक्स नंबर 1 2 3 को देखें, एक ये लाइन है बेस, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक 1 2 3 और एक 1 4 3, तो 2 इधर से मिल गए, ठीक है। और जैसे ये वाला बेस था वैसे ही एक इधर से हमें बेस मिल जाएगा, यहाँ से भी 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे, एक 1 2 4, एक 2 3 4, यहाँ से भी 2 मिल जाएंगे, तो 2 और जुड़ गए। अब कितना हो जाएगा, इतना हुआ 40 और 4 44, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो यहाँ तक कि आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। जब भी आपको बॉक्स के अंदर ट्रायंगल काउंट करना हो, किसी बॉक्स के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n × 2, ठीक है। 1 2 3 4, तो n 4 हो गया, यानी कि एक बॉक्स में 4 2 8, 8 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो जितने भी बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बढ़ती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे एक एक बॉक्स में काउंट करते तो बहुत टाइम लगता, तो और हर 2 बॉक्स को जोड़ने पर हमें 2 ट्रायंगल मिलते हैं, ठीक। और जब पूरा कंबाइंड फिगर है वो किस तरह से दिया हो उसको ध्यान देकर देखना होता है कि कंबाइंड फिगर में क्या 3 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस या जितने भी हैं सबको जोड़ने पर कुछ मिल रहा है, या 3 को जोड़ने पर, या 4 को जोड़ने पर, या 2 को जोड़ने पर क्या क्या मिल रहा है, वो उस तरह से देख लेंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और ये क्वेश्चन होमवर्क है, कुछ अलग सा फिगर है, बट ये ट्रायंगल वाला भी पोर्शन है, इसमें ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल काउंट करना होता है तो कैसे करते हैं, बीच में बॉक्स है और बाकी चारों तरफ, पूरा तो बड़ा बॉक्स है ही, वो तो है जो है, लेकिन बाकी चारों तरफ भी जो छोटे छोटे से ट्रायंगल्स बन रहे हैं चारों कोने पे, वो भी हैं, ध्यान दीजिए इसका। ये और होमवर्क क्वेश्चन है, एक और है। और इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।